हे डूड्स, मैं हूं आपका साइंटिफिक डूड। तो इस वीडियो में जानेंगे आप अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में। फैक्ट नंबर 1, क्या आप कभी चांद पर गए हैं? वैसे गया तो मैं भी नहीं हूँ, बट आपको एक अमेजिंग सी बात बता दूं चांद के बारे में। यदि आप इन फ्यूचर कभी चले गए या फिर कैसे भी पहुंच गए चांद पे और आप दिन के टाइम पे आसमान की ओर देखते हो, मेरा कहने का मतलब कि आप स्काई की ओर देखते हो तो आपको बहुत सारे तारे नजर आएंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि वहाँ पे वायुमंडल नहीं है, इस वजह से आप वहाँ पे तारे देख सकते हैं दिन में भी। फैक्ट नंबर 2, हमें प्यास क्यों लगती है? क्योंकि हमारा शरीर जिन तत्वों से बना है उनमें 2/3 पानी है। पानी के बिना हम 5 से 10 दिन तक जीवित रह सकते हैं, ये तो आपको पता ही है। बट आपको एक अमेजिंग सी बात ये बता दूं, रोज लगभग 3 लीटर पानी हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आधा लीटर पानी पसीने के रूप में, 1 लीटर पानी सांस छोड़ने में और लगभग 1.5 लीटर पानी टॉयलेट्स वगैरह में। तो इसका मतलब ये हो कि अगर हम रोज 3 लीटर पानी नहीं पियेंगे तो हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाएगी। मतलब ये है कि हमें 6 से 8 गिलास रोज पानी पीना चाहिए। इसमें चाय, कॉफ़ी और कोका कोला जैसे पेय पदार्थ शामिल नहीं है, क्योंकि इनमें मौजूद कैफीन दरअसल पानी को सोख लेती है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि दूध, फलों का रस या सब्जियों का सूप पानी की कमी को पूरा कर लेता है, वो भी आसानी से। फैक्ट नंबर 3, क्या आपने कभी सोचा है कि हमें सर्दियों के मौसम में कपकपाहट क्यों होती है? मीन्स कपकपी क्यों होती है? आमतौर पर सर्दियों के मौसम में गर्म कपड़े ना पहनने के कारण ऐसा होता है, बट एक अमेजिंग सी बात आपको ये बता दूं, कपकपी आना मांसपेशियों की एक स्वचालित गति है। जब कपकपी आती है तो मांसपेशियां बहुत जल्दी फैलने और सिकुड़ने लगती हैं। हर बार जब मांसपेशियां सिकुड़ती हैं तो उनकी कोशिकाओं से अधिक मात्रा में एक ऊर्जा का व्यय होता है, जिससे ऊष्मा पैदा होती है, मीन्स हीट पैदा होती है और मांसपेशियां सामान्य से अधिक हरकत करके शरीर को गर्म रखने की कोशिश करती हैं। फैक्ट नंबर 4, आपने कई बार देखा होगा कि सड़े हुए फलों के आसपास जब अच्छे फल आते हैं तो वो भी सड़ने लगते हैं। इसके पीछे सड़े हुए फलों से एक गैस निकलती है जो एथिलीन होती है। वास्तव में पके हुए फल की अपेक्षा सड़े हुए फल से एथिलीन गैस अधिक मात्रा में निकलती है, और आप ये भी कह सकते हैं जैसे जैसे इस गैस के संपर्क में अन्य फल व सब्जी आती है तो वो भी सड़ने लगते हैं। फैक्ट नंबर 5, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन डिएगो के एक अध्ययन में दावा किया गया है कि जब आपका कुत्ता आपको किसी अन्य प्राणी के प्रति स्नेह प्रदर्शित करते हुए देखता है तो उसे जलन फील होती है। मीन्स एक जो जेलस फील होती है वो उसे होती है जब आप किसी और के साथ घूम रहे होते हैं या फिर किसी और डॉग के साथ आप घूम रहे होते हैं, जो भी है, तो उसे जेलस फील होती है। फैक्ट नंबर 6, क्या आपने कभी सोचा है कि एयरप्लेन्स के टायरों में नाइट्रोजन गैस ही भरी जाती है, ना कि ऑक्सीजन गैस? तो ऐसा क्यों होता है? तो आपको पता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा गैस नाइट्रोजन गैस होती है, मीन्स 78% होती है, जबकि 21% ऑक्सीजन एंड 1% ओनली अदर गैसेस। तो होता क्या है ना, नाइट्रोजन से रबर को नुकसान नहीं होता, जबकि ऑक्सीजन से उसकी इलास्टिसिटी और मजबूती कम हो जाती है। ऐसे में ऑक्सीजन रबर के कणों पर अटैक कर देती है, जिससे टायर फटने का खतरा ज़्यादा रहता है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन की अपेक्षा कूल होती है, मीन्स ठंडी होती है और रबर फ्रेंडली भी। हालांकि नाइट्रोजन पूरी तरह शुद्ध नहीं होती। नाइट्रोफिल से टायर का इन्फ्लेशन कम हो जाता है, मीन्स तनाव कम हो जाता है और वह टायर को सामान्य रखने में मदद करती है, और नाइट्रोजन लंबे समय तक टायर में रह सकती है जबकि ऑक्सीजन नहीं। तो यही कारण है कि नाइट्रोजन गैस भरी जाती है एयरप्लेन्स के टायरों में। फैक्ट नंबर 7, आपने हमेशा देखा होगा कि हाथी दिन भर अपने कानों को हिलाता रहता है, मीन्स वो मूवमेंट करवाता रहता है। क्या आपने कभी सोचा वो ऐसा क्यों करता है? असल में हाथी अपने विशालकाय शरीर की गर्मी को कानों के जरिए बाहर छोड़ता रहता है, और यह काम हाथी की कोशिकाएं करती हैं। यही कारण है कि अफ्रीका के हाथियों के कान बहुत बड़े बड़े होते हैं, क्योंकि वहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है। फैक्ट नंबर 8, विज्ञान को अभी तक मानव मस्तिष्क के पूरे रहस्य के बारे में पता नहीं चल पाया है। मतलब मानव मस्तिष्क विज्ञान के लिए अभी तक भी रहस्य ही है। तो चलो एक एग्जांपल के तौर में इसको समझने की कोशिश करते हैं कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। तो होता है क्या है, इसलिए आपने कभी सोचा है इस बारे में कि हमारा दिमाग का नाम दिमाग किसने रखा? मीन्स जो ब्रेन है हमारा, उसको ब्रेन किसने कहा? तो एक ब्रेन ने कहा होगा। कहने का मतलब ये है कि अब जैसे मान लो मैं बोल रहा हूँ आपसे कुछ, मैं मुंह से बोल रहा हूँ, बट मैं ब्रेन जो नाम ले रहा हूँ वो मेरे ब्रेन से ही ले रहा हूँ ना, तो वो ब्रेन शब्द आया कहाँ से? मीन्स वो ब्रेन कहाँ किसने? क्या आपने कभी सोचा है? फैक्ट नंबर 9, आपने सुना होगा कि घोड़े खड़े खड़े सो लेते हैं, मीन्स वो खड़े खड़े ही अपनी नींद पूरी कर लेते हैं। तो ऐसा कैसे कर पाते हैं? तो इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। पुराने ज़माने में घोड़े जंगलों में रहते थे, तब वे भेड़िए, बाघ जैसे जानवर के आक्रमण से बैठे हुए या लेटकर सोते समय खुद को बचाने के लिए असमर्थ होते थे, मीन्स शिकार हो जाया करते थे। तो ऐसे में अपनी सुरक्षा के लिए उन्होंने खड़े होकर सोने की आदत डाली। घोड़े की विशेषता है कि दिन भर में वे मात्र 4 घंटे ही नींद लेते हैं। खड़े होकर सोते समय गिरने से बचने के लिए उनके शरीर में एक विशेष प्रकार की क्रिया होती है। इनकी हड्डियों को आपस में जोड़ने वाले लिगामेंट्स उनके जोड़ों को मनचाहे समय तक फिक्स कर लेते हैं, और इसी कारण घोड़े आराम से खड़े होकर बिना गिरे सो लेते हैं।